बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। मैं शपथ लेने के बाद उस व्यवस्था को परिवर्तित किया, उस जगह गया जहां बालिका आश्रम था। उन बेटियों के पास मैं गया जिन बेटियों ने अपनी मां को खोया, अपने पिता को खोया। उन बेटियों ने मुझसे कोई मांग नहीं की। उनके हॉस्टल में गया, उनके खाने की रसोई में गया। आकर मैंने पहला निर्देश ये दिया कि हमें अपनी संपदा का कुछ भाग, जो बच्चे अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें भी देना है। और उन्हें हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यह संवेदनशीलता सरकार की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्त बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रूपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमीरपुर बस अड्डे के सामने पुराने खोखा धारकों को अब जल्द नगर परिषद नई दुकानें बना कर देगा। बकायदा इसके लिए 60 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है और प्रशासन के आदेशों के बाद नगर परिषद ने दुकानें बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी है, जिसके चलते ही आज बस अड्डे के सामने बिजली के ट्रांसफार्मरों को हटाने के लिए जल्द काम किया जाएगा, ताकि आगामी कुछ दिनों में 12 से 14 दुकानें बनाने के लिए काम पूरा किया जा सके। नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर ने बताया कि बस अड्डे के सामने खाली जगह पर बिजली के ट्रांसफार्मर और पोल को हटाने के लिए काम किया जाएगा और आगामी 1-2 महीने के भीतर ही खोखा धारकों को नई पक्की दुकानें बनाकर आवंटित की जाएंगी। ये है कि नगर परिषद जो है और स्पोर्ट्स सोसाइटी जो है, जैसे लगभग 34 दुकानें जो हैं वो स्पोर्ट्स सोसाइटी की खाली हैं, लोगों ने छोड़ दी है किराए की वजह से या उनका वहाँ पे काम नहीं चल सका, उसकी वजह से छोड़ दी है। तो जैसे ही जिलाधीश महोदय के आदेश होंगे तो एसडीएम साहब जो हैं वो ओपन ऑक्शन जो है, वो उन 34 शॉप्स खाली हैं तो ओपन ऑक्शन की जाएगी। इसमें 5 दुकानें, वैसे तो 10 दुकानें नगर परिषद को दी थी, लेकिन अभी तक 5 दुकानें ही स्पोर्ट्स सोसाइटी में नगर परिषद को मिली हैं। 5 दुकानें अभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास हैं। तो जहां तक 34 दुकानें जिला प्रशासन स्पोर्ट्स सोसाइटी आने वाले समय में ऑक्शंस करेंगे, ओपन ऑक्शंस होगी। इसी संदर्भ में नगर परिषद हमीरपुर जो है वो भोटा चौक के ऊपर जो हमारा आइडिया सेंटर का कम्प्लेक्स था, उसमें 13-14 दुकानें वहां पे ऊपर बना दी हैं, जो बंद था, कमरे थे, वो भी बहुत सुंदर बिल्डिंग और दुकानें बनी हैं। और साथ में लगभग 4-4.5 हजार स्क्वायर फुट एरिया का रेस्टोरेंट भी वहाँ पे विद टॉयलेट किचन प्रोविजन रखा गया है। और जो ऊपर लेंटर है उसको भी हम सीढ़ी लगा रहे हैं। तो भविष्य में जैसे हमारे पास फंड होंगे तो ऊपर भी हम शॉप्स या ऑफिस बनाएंगे। और ये लगभग 15-20 दुकानें जो है नगर परिषद और ये जो रेस्टोरेंट हम बात कर रहे हैं, इनकी भी ओपन ऑक्शन। बता दें कि पिछले कुछ सालों से बस अड्डे के सामने वाली जगह पर पुराने खोखा धारकों को दुकानें देने के लिए नया कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, लेकिन कुछ खोखा धारक धरातल में दुकानें न मिलने पर कोर्ट में चले गए थे, जिसके चलते अब 12 से 14 दुकानदारों के लिए कोर्ट के आदेशों के बाद ही नगर परिषद दुकानें बनाने जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से गौरी की रिपोर्ट।